नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है भारत और आरबीआई के विवाद से। विवाद का मुख्य कारण है विकास और विकास की धीमी रफ्तार। अब समय समय पर आरबीआई और सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास को लेकर, ब्याज दर को लेकर। तीसरा मुख्य कारण बन जाता है मुद्रास्फीति की नियंत्रण को लेकर। अच्छा, अब ये चर्चाओं में किस प्रकार बना, क्योंकि हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ने जुलाई से सितंबर तक की तिमाही में सिर्फ 5.4% की ही वृद्धि करी है, जो पिछले 7 तिमाहियों में सबसे कम है। और इन्हीं आंकड़ों को लेकर यहाँ पर सरकार द्वारा विवाद जताया गया आरबीआई के लिए। बताया गया कि आरबीआई ने जब साल 2024-25 के लिए 7.2% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्यों ही लगाया, जबकि बाकी संकेत अच्छे नहीं थे। यानी कि इस आंकड़े के आने से पहले ही सरकार ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए। विवाद के मुख्य कारणों को समझा जाए और इन दोनों के बीच के विवादों की बात रखी जाए तो आरबीआई ने पहले साल 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया था, लेकिन बाद में यहाँ पर कम सरकारी खर्च होने लगा। दूसरा, मौसम में भी बदलाव देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से वृद्धि में कमी आई है। इसके बाद आरबीआई ने कुछ कदम भी उठाए, जैसे कि असुरक्षित व्यक्तिगत ऋणों पर कड़ी निगरानी रखी गई, भविष्य में कोई वित्तीय संकट ना हो। मुख्य कारण यही कि भविष्य में आने वाले मुख्य संकटों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा ऐसे कार्य जो है वो करे गए हैं और कदम उठाए गए हैं। सरकार को क्या लगता है कि इन कदमों का असर आर्थिक विकास पर पड़ रहा है, जो सरकार का मुख्य उद्देश्य ही है, जिस पर सरकार कार्य करे। सरकार का काम है कि जो आर्थिक विकास है उस पर काम करे, और जो आपका आरबीआई है वो कहता है कि जो वित्तीय स्थिरता है उस पर काम किया जाए। तो सरकार को ये लगता है कि आर्थिक विकास पर फर्क पड़ रहा है। आरबीआई का मुख्य लक्ष्य क्या है कि महंगाई को 4% के आसपास रखना है, लेकिन सरकार को लगता है कि आरबीआई का ज्यादा ध्यान कहाँ है, खाद्य महंगाई पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए समझा जाए तो अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति, खान पान की चीजों पर और वस्तुओं पर कीमत जो है वो बढ़ गई, उनमें वृद्धि हुई, करीबन 10.87 तक पहुंच गई, जो पिछले 15 महीनों में सबसे ज्यादा उच्च है। दूसरा, सरकार का कहना था कि आरबीआई की कड़ी नीतियों की वजह से अन्य क्षेत्रों में विकास धीमा हो रहा है, जबकि खाद्य महंगाई उसका ज्यादा नियंत्रण नहीं है। अच्छा, सरकार की चिंता यह भी थी कि आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से ऋण की वृद्धि कम हो रही है। जैसे जैसे ऋण की वृद्धि कम होती है तो जो कंपनीज है और जो लोग हैं वो निवेश करना कम करते हैं, खर्च करना कम कर देते हैं, जो आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। अच्छा, इस प्रकार गैर खाद्य क्षेत्र जैसे कि निर्माण उद्योग आदि की वृद्धि पर असर पड़ा है। अच्छा, अब बात करी जाए विवाद की वजह से जो इन्फ्लेशन यहाँ देखी गई है वो क्या है। अब सरकार और आरबीआई के बीच यह बहस जो है वो चल रही है कि महंगाई को नियंत्रित किया जाए या फिर बात करी जाए आर्थिक विकास को लेकर, या फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो दोनों चीजों को लेकर सरकार और आरबीआई के अंदर यहाँ बहस हो रही है। सरकार का मानना है कि आरबीआई का ध्यान महंगाई पर बहुत ज्यादा है, जबकि इस समय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी ढीली मौद्रिक नीति जैसे कि कम ब्याज दर, अधिक ऋण उपलब्धता की जरूरत है। सरकार का यह भी कहना है कि अगर वृद्धि को बढ़ावा और बढ़ाने के लिए कुछ ढीली नीतियां लागू की जाए तो आर्थिक व्यवस्था को फायदा पहुंचेगा। यहाँ पे घुमा के सरकार यही कह रही है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। वहीं आरबीआई का कहना है कि उसने जो भी कदम उठाए हैं वो भविष्य में किसी बड़े वित्तीय संकट से बचने के लिए किए थे। तो जैसे कि बात करी जाए, हमने स्टार्टिंग में ही समझा कि आरबीआई का उद्देश्य क्या है कि जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रखा जाए। दूसरा, इन्फ्लेशन मेंटेनेंस की बात करी जाए तो आर्थिक जो संकट आ सकता है उससे बचने के लिए आरबीआई द्वारा समय समय पर अलग अलग कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब क्यों हो जाता है विवाद, इसे समझने की कोशिश की जाए तो समय समय पर सरकार और आरबीआई के मध्य जो इन्फ्लेशन है उसको लेकर, ब्याज दर है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेकर, और आर्थिक विकास को लेकर मतभेद जो है वो लगे रहते हैं। इन विवाद का मुख्य कारण अलग अलग प्राथमिकताएं रही हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज जो हैं वो रही। पहले बात करी जाए सरकार का क्या कहना है, आर्थिक विकास पर मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, सरकार का और आरबीआई के रिस्पेक्ट से समझा जाए तो मुद्रास्फीति
को नियंत्रित करना, दूसरा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। अच्छा, आरबीआई की बात करी जाए तो आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 पर हुई थी और 35 में हुई थी। जब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था तो कोलकाता के अंदर था। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको स्थानांतरित कब करा गया था। मुंबई में। अच्छा, मुख्य उद्देश्य क्या है आरबीआई का? तो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, दूसरा इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करना, तीसरा वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कार्य करना आरबीआई का उद्देश्य है। अब बात करी जाए प्रमुख कार्यों की तो क्या क्या है? बैंकों और भारतीय बैंकों की निगरानी करना, जितने भी बैंक्स हैं उस पर निगरानी करना आरबीआई का कार्य है। भारतीय मुद्रा का प्रबंधन करना, बैंकों के लिए ब्याज दर भी निर्धारण करना। जो अन्य बैंक है, जैसे कि लोन लिया जाता है, चाहे एजुकेशन लोन है, चाहे होम लोन है, चाहे पर्सनल लोन है, और भी अन्य प्रकार के लोन है, तो उनसे जुड़े ब्याज दर को भी कंट्रोल जो है वो आरबीआई द्वारा और डिसाइड जो है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। दूसरा समझे, इससे आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर असर भी पड़ता है। दूसरा, मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, और वो कौन सी मुद्रा? जो विदेशी मुद्रा है उसका भी प्रबंधन करना, सरकारी बॉन्ड्स का भी प्रबंधन करना, देश की समग्र वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता पर बात करना, और बैंकिंग प्रणाली में भी स्थिरता लाना किसका कार्य है? आरबीआई का कार्य है। तो हमने उद्देश्य भी समझा, कार्य भी समझा। एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी राय भी जरूर रखिए।